अल्जाइमर डे यानी विस्मृति दिवस के लिए डिजिटल न्यूज 20 की एक खास पेशकश। हमारे साथ जुड़े हैं जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र के संचालक डॉक्टर ललन तिवारी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर ललन तिवारी, जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। अल्जाइमर का परिचय पहले देते हुए ये बताना चाहते हैं कि अल्जाइमर यानी विस्मृति, उसका हिंदी होगा विस्मृति। तो विस्मृति की बीमारी, अल्जाइमर का बीमारी 60 से ऊपर के एज वाले को 80% लोगों को हो जाता है। उसमें किसी को भूलने का बीमारी तो होता ही है, कोई ताला बंद कर देता है और कुछ दूर जा करके फिर आता है ताला को देखने जब हमारा ताला बंद है कि नहीं है। अंत में जब बहुत बढ़ जाता है बीमारी जिसका, वो अपने परिजन को भी पहचानने से इनकार कर जाता है, अपने परिजन को भी नहीं पहचान पाता है। और यह मस्तिष्क की बीमारी है। खास करके 60 वर्ष के बाद शरीर की कोशिकाएं, इंद्रियां, अवयव ये सब शिथिल पड़ने लगते हैं, जिसके चलते ये बीमारी की उत्पत्ति होती है। इसमें लोग भूलने का बीमारी होता है, हर बात भूल जाते हैं, कौन चीज कहाँ रखे याद नहीं रहता है, किसको क्या दिए याद नहीं रहता है, तो इसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। तो क्या संभावनाएं हैं इस बीमारी के होने की, और शुरुआती दिनों में इसका पता कैसे लगाया जाए? क्या कुछ खास निशानियां हैं इस बीमारी की? खास निशानियां ये है कि आदमी जब भूलने लगे, किसी बात को कहने के लिए बहुत देर तक उसको याद करना पड़े, किसी का नाम पुकारने के लिए बहुत देर तक याद करने का जरूरत पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि अल्जाइमर का बीमारी इनको आ रहा है। उसी समय उसका उपाय करना चाहिए। ऐसे कौन से उपचार या औषधियां हैं जिनसे हम इस बीमारी से बच सके या इसको बढ़ने से रोक पाए? जी 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 उसके लिए ब्राह्मणी का पत्ती लत्ती होता है, ब्राह्मणी की लत्ती होती है जिसका गोल गोल पत्ती होता है और दांत से काटने पर सुगंधित हो जाता है। तो 5 पत्ती रोज सुबह के सुबह उनको खाना चाहिए पेशेंट को, रोगी को। उससे बहुत फायदा होता है। खास करके माहौल, हंसी खुशी के माहौल में पेशेंट को रहना चाहिए। रोगी को हंसी खुशी के माहौल में रहना चाहिए, चिंतित नहीं रहना चाहिए, उदासी नहीं रहना चाहिए। उससे और बढ़ता जाता है, तनाव में रहेंगे पेशेंट और अल्जाइमर की बीमारी बढ़ती जाएगी। उसके लिए रोगी को तो खुद सावधानी बरतनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्रातः भ्रमण करना चाहिए। साथ ही साथ उनके परिजन, पुरजन, स्वजन को भी उस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो वफादार हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि वो हंसी खुशी के माहौल में रहें, चिंतित नहीं रहे, नहीं अपनापन नहीं समझ के, तो परंपरा समझ करके भी उन लोगों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, समाज को और परिजन को। इसलिए ये परिजन भी कल बूढ़े होंगे, इस बात का ख्याल रख करके भी परिजन को अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपने कहा कि मरीजों का ख्याल रखने के लिए परिवार वालों की व्यवहार का, बर्ताव का बहुत महत्वपूर्ण। परिजन, पुरजन और स्वजन यानी अपने परिवार के लोग, अपने सगा संबंधी और टोला मोहल्ला के लोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बुजुर्ग खुशी रहे, ताकि वो अल्जाइमर का शिकार न हो। यदि बीमारी हो जाए तो रोगी को 3 तरह की दवा, ब्राह्मणी सिरप, सारस्वत्या सिरप और शंखपुष्पी सिरप, तीनों को बराबर मात्रा में एक साथ मिला देना चाहिए और 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पानी के साथ भोजन के बाद सेवन कराने से अल्जाइमर की बीमारी में बहुत लाभ होता है। महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए और हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका देने के लिए आपको भी धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।